रेट पे लिस्टिंग होता है तो बड़े बड़े बिग प्लेयर या बिग इन्वेस्टर बोलिए, ये क्या करते हैं, बल्क में कॉइन को बाय करते, जब देखते हैं कि अरे यार इसका ग्रोथ होने वाला है, बल्क में बाय करते, और जैसे ही 2, 5, 10 गुना 20 गुना हो जाता है तो इसको सेल कर देते। मान लो $1 मान लो, जबकि गोल्डेक्स $6 क्रॉस कर चुका। ऐसा सिस्टम अगर गोल्डेक्स में होता तो अब तक गोल्डेक्स डंप हो चुका होता और जिंदगी में कभी उठ नहीं पाता। तो बड़े बड़े प्लेयर क्या करते हैं, 1 सेंट में, 10 सेंट में, 20 सेंट में, आधा डॉलर में बाय करेंगे, 2-3 गुना होके सेल करेंगे, और सेल करके पूरे सिस्टम को डंप करेंगे, जिसको कोलैप्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों कभी भी वो सिस्टम ग्रो नहीं करता है। और इसी को रोकने के लिए इन्होंने मार्केट प्रोटेक्शन डाला है। वो क्या डाला है, 2 साल का बाय बैन। पहले दिन से, चाहे वो क्रिएटर हो चाहे कोई भी हो, किसी ने भी इसको बाय नहीं किया है, न कर सकता है। जब बाय नहीं कर सकता है तो सेल कैसे कर पाएगा, पंप कैसे कर पाएगा, या डंप कैसे कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गोल्डेक्स कॉइन जो रिलीज होता है वो केवल आरओआई से या फिर कमीशन से, और वो भी करंट रेट में। इन्वेस्टमेंट के बदले कॉइन नहीं मिलते हैं, डॉलर आते हैं। प्लस जब कोई कम्युनिटी में इन्वेस्ट करता है इस प्रोजेक्ट में, उसको भी इंस्टेंट कॉइन नहीं मिलते हैं। तो कहां से किसके पास सप्लाई आएगा, क्वांटिटी आएगी जो डंप करेगा? क्योंकि 2 साल तक दुनिया में कोई भी इसको बाय नहीं कर सकता है। आप चाहे तो पैनकेक में लिस्टेड है, आप जाके $1 का कॉइन बाय करके दिखाए, $1 का नहीं हो सकता। ऐसी कई सारी चीजें दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर डाली गई है। इसलिए मेरा बार बार आपको स्टार्टिंग में कहना होता है कि ध्यान से सुनिए, समझिए। विजन एंड फिलॉसफी क्या कहती है इनकी, जो दुनिया से अलग चीजें इन्होंने डाली है। मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट आए और चले गए, कहीं पे भी किसी भी क्रिप्टो में किसी को ग्रोथ नहीं मिला। भाई क्यों नहीं मिला? तो इन्होंने सबसे पहले काम किया ग्रोथ पे, कि भाई ग्रोथ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या किया। सबसे पहला आपको बताया था मैंने, बाय बैन है 2 साल का, कोई नहीं खरीद पाएगा, न डंप न पंप। क्योंकि बाय करेगा तो होल्ड करेगा बड़ी क्वांटिटी, और रेट बढ़ने के बाद डंप कर देगा। जो $100 का ज्वाइनिंग लाके लीडर्स नेटवर्क कर काम करते हैं, बिजनेस लाते हैं, और ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर कॉइन को पहले से ही होल्ड करके रेट बढ़ने के बाद डंप करके उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। यहां पे वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने ग्रोथ के लिए क्या किया, लिमिटेड सप्लाई। ऐसा नहीं है कि छापते रहो छापते रहो छापते रहो, नहीं, बहुत लिमिटेड है, बिटकॉइन से 1/4। तीसरा, बिटकॉइन से 1/4 होने के साथ साथ इसमें भी बर्निंग सिस्टम वो भी कम होते जा रहा है दोस्तों, डे बाय डे। चौथा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉइन का वो भी कंट्रोल में है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको तुरंत कॉइन नहीं मिलते हैं, और यही चीजें इसको ग्रोथ के लिए प्रवृत्त करती है, और ग्रोथ हो चुका है।
और आगे न जाने कितना होगा। दूसरा इन्होंने क्या प्रोटोकॉल डाला है, ट्रस्ट। ये ठीक है यार, ग्रोथ देख लिया, अब लोगों के अंदर विश्वास कैसे आए, 100% सेटिस्फैक्शन देने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या किया, इस प्रोजेक्ट को 100% डिसेंट्रलाइज बना दिया दोस्तों। कोई भी सिंगल पॉइंट सेंट्रलाइज नहीं रखा, ना क्वाइन में, ना पूरे प्रोजेक्ट में, ना प्लान में। दूसरा जो पब्लिक के मन में डर रहता है वेबसाइट बंद होने का, कह रहे यार इतना सब काम कर रहे हैं, सुबह उठते आदमी देखता है वेबसाइट खुल रही कि नहीं खुल रही है। तो यहाँ पे वो भी टेंशन खत्म कर दिया, कोई सर्वर ही नहीं रखा, कोई सर्वर नहीं है। तीसरी सी चीज क्या की कि जो इन्वेस्टर है या लीडर है उनको कभी भी लॉस ना हो, इस तरह से प्लान डिजाइन किया। नहीं होगा, जिससे धीरे धीरे पिछले 42 दिन में लोगों का ट्रस्ट इतना बढ़ रहा है दोस्तों, जो घोड़े की तरह दो बाजू जो पट्टे लगाते सीधी लाइन में निकलता है, तो इधर उधर देखता ही नहीं है। इस तरीके से लीडर अब लग रहे हैं, क्योंकि जिसने चीजों को समझा जाना वो बिल्कुल लीडर होके काम कर रहा है। उसको ये पता है कि कभी भी ये सिस्टम शटडाउन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये दो चीजों पे फोकस किया, साथ ही साथ ग्रोथ के लिए एक ऐसा डिफ्लेशनरी सप्लाई मैकेनिज्म डाला दोस्तों, जो आपको लास्ट में मैं बताऊंगा, उसको देखना जरूर। किसी ने ऐसा नहीं सोचा आज तक। ऑर्गेनिक वैल्यू जनरेशन, जब बाहर से कोई बाय नहीं कर सकता, सिस्टम के अंदर घुस के कोई बाय नहीं कर सकता, सिर्फ कमा सकता है। इसलिए जो भी रेट बढ़ रहा है या घट रहा है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से। तीसरी चीज डाली कि प्लान, इस तरह से स्ट्रक्चर बैलेंसिंग किया है जो कभी टूटता नहीं है। और चौथी चीज फेज यूटिलिटी इवोल्यूशन। कई सारे ऐसे मैकेनिज्म या इकोसिस्टम हम बोलेंगे इसको, जो इस सिस्टम को, इस क्वाइन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करते हैं। रही बात डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज में जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डाले गए हैं जो कंप्लीटली अनब्रेकेबल है, दुनिया की कोई भी ताकत इसको ब्रेक नहीं कर सकती है, चाहे वो क्रिएटर क्यों ना हो। क्योंकि यहां पे जो प्रोटेक्शन लेयर डाले गए हैं वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है। अपग्रेड अथॉरिटी कुछ नहीं रखी, रिमूव कर दिए दोस्तों। कोई इसके अंदर ना एडिट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है। लिक्विडिटी जो डाली गई है पैनकेक में, जिसको हम एलपी बोलते हैं, 100% लॉक लाइफ टाइम के लिए। टोकन जो बनाए हैं उसका एलोकेशन वो भी 100% लॉक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई नहीं निकाल सकता। कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं रखा, ना ब्लैक लिस्ट रखा ना व्हाइट लिस्ट रखा, जिससे किसी की आईडी ब्लॉक कर सके, पे आउट रोक सके, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, कोई भी छेड़खानी कर सके। सारी एडमिन की डिस्ट्रॉय कर दी गई है परमानेंटली। जो इनका सप्लाई है वो एक बार बना के डाल दिया, अब इसके अंदर दोबारा मिंट नहीं हो सकता है, एक कॉइन भी नहीं बढ़ सकता है, सिर्फ घट सकता है। इसीलिए पहले मैं टोकन का आपको ओवरव्यू बता दूं। टोटल सप्लाई 55,55,555,
जिसमें से 20% लिक्विडिटी पूल में डाला गया 11,11,111। पे आउट कॉन्ट्रैक्ट में 44,44,444। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये फिगर आती है। ये पहला ऐसा सिस्टम आप देखोगे जहां क्रिएटर ने अपने लिए एक कॉइन भी निकाल के नहीं रखा, एक कॉइन भी नहीं, ना इसने अपने लिए 1% भी रखा। ये दो चीज आप अपने लाइफ में पहली बार देख रहे हो। 2 साल का बैन, ओनरशिप कंप्लीटली रीअनाउंस नल एड्रेस में जा चुकी है। अब इस सिस्टम का दुनिया में कोई मालिक नहीं है। इस सिस्टम का जो मालिक है वो हम सब लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। जिसके पास गोल्डेक्स है वही उसका मालिक है। अब उसको कचरे के भाव बेचना है, चांदी के भाव बेचना है या सोने के भाव बेचना है, उसका अपना डिसीजन है। और कमा के ही बेच सकता है, खरीद के बेच नहीं सकता दुनिया में अगले 2 साल तक कोई भी। कंट्रोल फुल्ली डिसेंट्रलाइज। जब इसको बाय किया जाता है कोड के द्वारा, कोई आदमी इसको कभी बाय नहीं कर सकता, तब 1% टैक्स लगता है जिसको बंद कर दिया गया। जब हम पैनकेक में जाके सेल करते हैं तो सेल टैक्स लगता है 1%, उसको भी बंद कर दिया। जब हम विड्रॉल करते हैं तब 5% का डिडक्शन होता है, उसको भी बंद कर दिया। मतलब जितना डिडक्शन हुआ उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, अपने पास 0% रखा। और ये बर्निंग होते होते 55,55,555 में से अब केवल 54,74,600 के करीब बचे दोस्तों। 80,000 या 80,900 81,000 के पास अब तक बर्न हो गए सिर्फ 42 डेज में। एक तो सप्लाई कम है 5.5 मिलियन, अब तो 5.4 मिलियन बचा, 54 लाख। इससे डबल पॉपुलेशन तो हमारे सूरत की है। तो पूरे दुनिया के लिए सोचो, बिटकॉइन का 1/4 भी नहीं रहा तो क्या धमाल मचाएगा दुनिया में, आप सोच नहीं सकते। तो ये था टोकन ओवरव्यू। इसका जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का जो फ्रेमवर्क है, जहां पे कोई भी हिडन वॉलेट नहीं है,